harmful microorganism. So welcome back guys to my new video. लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया था और मैं इस वीडियो में आपको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रही हूँ। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज सबसे पहली तो ह्यूमंस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। और इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पैथोजेंस एंटर आर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो हम हवा सांस लेते हैं ना, इससे हमारी बॉडी में पैथोजेंस आ जाते हैं। जो हम पानी पीते हैं ना, इससे हमारी बॉडी में पैथोजेंस आ जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, इससे हमारी बॉडी में पैथोजेंस आ जाते हैं। और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे कोई इंसान बीमार हो और उससे हम बात कर रहे हैं, या फिर कोई एनिमल के थ्रू भी हमारे अंदर ये पैथोजेंस आ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर हमारा उनसे। माइक्रोबियल डिजीज़ जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड करती है एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट से या फिर एनिमल्स के द्वारा, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। व्हाट दे आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, दिस इज़ वेरी नोन टेबल जो कि एग्जाम्स में ज़रूर आता है। कॉमन डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। पता है एग्जाम में कैसे आएगा? नेम 2 डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस। तो आपको ये ना लर्न होना चाहिए कि वायरस के थ्रू ये डिजीज़, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई के थ्रू ये डिजीज़ होती हैं। तो अब ना हम ये बात डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो स्प्रेड करती हैं, ये कैसे स्प्रेड करती हैं। डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांसमिशन के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दें। एयर, वाटर, मॉस्किटो, सब कुछ, इन्फेक्टेड पर्सन, हेल्दी पर्सन, एनिमल, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। यू कैन सी दिस टेबल एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो मैंने आपको बताया था। कैसे भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, ये सब हमारी बॉडी में कॉज करते हैं। ये कैसे फैलते हैं? एयर से फैलते हैं, जो कि हम सांस लेते, जिससे हम जब हम ब्रीथ करते हैं। जैसे कि जब एक पर्सन को कॉमन कोल्ड हो रहा होता है, वो या तो अपनी स्नीज़ करेगा या फिर छींकेगा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो मॉइस्चर में आ जाते हैं, जिनमें जर्म्स होते हैं, और वो फिर एयर में रिलीज़ हो जाएंगे। तो वो हेल्दी पर्सन जब उनको ब्रीथ करेगा एयर से, तो वो जर्म्स उसकी बॉडी में आ जाएंगे और फिर उसी पर्सन को बीमार कर देंगे। इस रीज़न की वजह से हमें अपने माउथ पर हैंड या फिर हैंकी रखना चाहिए जब भी हम कफ या स्नीज़ करते हैं। नाउ थ्रू द वाटर वी ड्रिंक। अब जो हम पानी पीते हैं, उससे कैसे फैलता है? देखो, कुछ डिजीज़ जो होती है ना, पानी में फैलती है, पानी के थ्रू ही फैलती है, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। ये जो कॉलरा होता है ना, ये कॉलरा के जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में आ जाते हैं वाटर से। जैसे कि उसने पिया और उसने को इन्फेक्ट कर गई ये। फ्लड्स के बाद और किसी नेचुरल कैलेमिटी के बाद हमें एडवाइस किया जाता है कि हम बॉयल हुआ हुआ पानी पिए, क्योंकि बॉइल्ड वाटर इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू द फूड वी, जो हम खाना खाते हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ फंगई, मतलब फंगई के छोटे छोटे पार्ट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम वेयर दे एंटर आर फूड, जिससे वो हमारे खाने में आ जाते हैं। देयरफॉर, इसीलिए हमेशा पहले खाने को वॉश, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। जब हम उनको मार्केट से लाते हैं, सबसे पहले आते ही हमें उन्हें वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़। हाँ, जो कि मतलब डिजीज़ के कैरियर्स है, मतलब एक डिजीज़ को इधर से उधर लेके जाना है, जैसे कोरियर मैन कह दो उन्हें। जो मैंने आपको बताया कि ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स मतलब को कैरियर है इनके। तो ये एनिमल्स जो होते हैं ना, दीज एनिमल्स और ये इंसेक्ट्स को ना वेक्टर्स कहा जाता है। एनिमल्स और इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? वेक्टर्स। नेम द insects and animals which act as carriers of disease causing microbes are known as vectors। तो वेक्टर्स जो होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैरी करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से और एक हेल्दी पर्सन को ले जाते हैं और उन्हें डिजीज़ कर देते हैं। कुछ वेक्टर्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है? द हाउस फ्लाई इज़ परहैप्स द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ कैरियर, बहुत डेंजरस डिजीज़ कैरियर। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हाउस फ्लाई सबसे डेंजरस डिजीज़ कैरियर है। तो वो क्या करती है? डिजीज़ कलेक्ट करती है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से लेग और फिर क्या करती है वो ना, अपनी ही लेग और माउथ पार्ट्स में उस डिज़ीज़ को कलेक्ट कर लेती है और फिर दूर जाकर ऑर्गेनिक वेस्ट में डालती है। और वो सेम हाउस फ्लाई जब एक्सपोज फूड आइटम्स, मतलब
खाने पे बैठती है, लीव्स पे जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स पे बैठती है खाने पे, और फिर जब वो खाना कंज्यूम करती है तो वो इन्फेक्टेड हो जाती है, और जब वो हमारे पे आके बैठती है तो वो ये इन्फेक्शन हमें आ जाता है। बहुत सारी डिसीज़ेज़ जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री और ट्यूबरक्लोसिस को जाना जाता है कि जो कि हाउस फ्लाइज़ के ही द्वारा स्प्रेड करते हैं, जो कि कैसे फैलती है, वाटर और फूड से फैलती है। इसलिए आपको हमेशा हाउस फ्लाइज़ को अपने से दूर रखना चाहिए, इसलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड फूड आइटम्स खाने से, क्योंकि उन पे हाउस फ्लाइज़ बैठती हैं। मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है ना इंसानों का खून चूसती है, और ये करते हुए ना वो इट ऑल्सो ट्रांसमिट्स प्लास्मोडियम, एक प्रोटोजोन होता है, वो ट्रांसमोडियम भी उसमें से ट्रांसफ़र करती है ह्यूमन ब्लड में। प्लास्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया कॉज हो जाता है, डिज़ीज़ होती है, आपको पता ही है, फटल डिज़ीज़। और एड्स मॉस्किटो एक एक्ट करते हैं कैसे कि कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, वो डेंगू को कैरी करते हैं। किसी को डेंगू हुआ, उस पर जाके बैठे और दूसरे पे आके बैठ जाएंगे, उसको डेंगू हो जाएगा। सारे मॉस्किटोज़ जो होते हैं ना पानी में ब्रीड करते हैं, पानी में रहते हैं, इसलिए हमें जो है ना पानी कलेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि कूलेंट टायर्स को, मतलब कूलर्स में हमें कभी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, फ्लावर पॉट्स में, इन सब में पानी में इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन और बनाए रखेंगे, हम मॉस्किटोज़ को पानी में ब्रीड करने से रोक सकते हैं। कुछ इन्फेक्ट्स जो कि डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे, वो होते हैं हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। यू कुड सी इन दिस इमेज हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। ओके सर, लेट्स कंटिन्यू। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं माइक्रोबियल डिजीज़ के अगेंस्ट कि हमें सबसे पहले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए खाने से पहले, पानी को बॉईल करना चाहिए जब भी हमें इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हों, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, पर्सनल बिलोंगिंग्स जो होती हैं पेशेंट की एक दूसरे से अलग रखनी चाहिए, अगर कोई बीमार है तो उसकी जो सामान है उसको दूसरे से अलग रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन बना के रखना चाहिए, और गुड सैनिटरी हैबिट्स भी। वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए सूटेबल एज को, जिससे हमें इम्यूनिटी मिल सके, गुड सैनिटेशन मेंटेन करनी चाहिए कम्युनिटी में, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, खुद को मॉस्किटोज बाइट से बचाना चाहिए, जैसे कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ से, कि मॉस्किटो आपको ना बाइट कर, मतलब आपको मॉस्किटो ना काटे, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करनी चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लगानी चाहिए, बैंड्स पहनने चाहिए, ओडोमॉस यूज़ करना चाहिए, और वाटर को अलाउ नहीं करना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स में कि वो इकट्ठा हो, जिससे वहाँ पे मॉस्किटोज़ ब्रीड कर सकें। फाइन वायर मैश ऑन डोर्स, मतलब उस पर लगानी चाहिए विंडोज़ पे, जिससे मॉस्किटोज़ अंदर ना आ सकें। एनिमल्स में क्या होता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है एनिमल्स का, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो डिजीज़ कॉज करते हैं, इंसानों में ही नहीं लेकिन जानवरों में भी, जैसे काउस, बफेलो और पोल्ट्री बर्ड्स। ये डिजीज़ क्या होती है, जो काऊ का मिल्क होता है वो रिड्यूस कर देती है, एग प्रोडक्शन रिड्यूस कर देती है, बर्ड्स की ग्रोथ कम कर देती है, और डेथ भी बहुत ज़्यादा कॉज करती है। कुछ डिजीज़ हैं, देखो फुट और माउथ डिजीज़, माउथ में वो, फुट में डिजीज़। कुछ कॉमन डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं वो एनिमल्स में, वो इसमें टेबल में शो कर रखी हैं। यू हैव टू लर्न दीज बिकॉज दीज आर नेसेसरी, तो यू विल लर्न इट योरसेल्फ ओनली, नो नीड टू टेल मी। प्लांट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉटन और जूट में। ये डिजीज़ जो होती है ना क्रॉप्स की यील्ड, उसकी प्रोडक्शन को बहुत कम कर देती है। प्लांट डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट करती हैं, सीड से, एयर से, सॉइल से, और कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं, वो ये रही हैं। यू हैव टू लर्न दिस टेबल, लाइक ब्लाइट प्लांट डिजीज़ है जो कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, कौन से प्लांट में हो जाती है, राइस में हो जाती है। तो learn this table very carefully. I'm gonna ask questions regarding it after this video. प्लांट डिसीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल स्प्रे करने से, जो कि उनके माइक्रोब्स को किल कर देंगे, जो कि प्लांट के पार्ट्स पे इन्फेक्ट हो रहे होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, जैसे कि कभी कभी ना फूड स्पॉइल हो जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमने उसको कवर नहीं किया, इम्प्रॉपर कुकिंग होगी, या फिर फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करा, या फिर टेम्परेचर का चेंज हो जाता है रेफ्रिजरेटेड फूड में, पावर फ्लक्चुएशंस के थ्रू,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे खाने में ग्रो करते हैं, कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं वो खाने को ना जहरीला बना देते हैं, जिससे बहुत सारी जहरीली बीमारियाँ होती हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये हमें मतलब इट कैन समटाइम्स कॉज डेथ ऑल्सो, इससे कभी कभी डेथ भी हो सकती है। स्पॉइल्ड फूड को आइडेंटिफाई किया जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी, उसकी खुशबू ही बदल गई होगी, या फिर उसका स्वाद ख़राब हो गया होगा। तो मेजर सिम्टम्स जो होते हैं फूड पॉइजनिंग के वो होते हैं वॉमिटिंग हो जाना, डायरिया हो जाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में ज़्यादा दर्द होना, बेफालतू में ही आपके पेट कभी कहीं दर्द हो रहा है कभी कहीं हो रहा है, कोई रीज़न ना हो उसका, हेडेक होना या फिर फीवर होना। बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते होते हैं सैल्मोनेला, स्टैफिलोकोकी एंड क्लॉस्ट्रीडियम। और जो फंगाई होती है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करती होती है एस्पैरगिलस एंड पेनिसिलियम। दिस इज़ सैल्मोनेला एंड दिस इज़ पेनिसिलियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है ना खाने को अच्छे से फूड को प्रिजर्व करें जिससे वो ख़राब ना हो, और ये बहुत तरीके होते हैं फूड को प्रिजर्व करने में। सो गाइस टुडे वी विल लर्न टिल हेयर ओनली। फूड प्रिजर्वेशन का जो ये पार्ट है ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी मच लॉन्ग, आई कांट एक्सप्लेन यू दिस इन दिस वीडियो ओनली। सो आफ्टर दिस एंड 2 pages only are left in the chapter. After that your chapter will be completed. So guys, if you like this video then please subscribe my channel, and thank you for your support. Any query then please comment me in the comment section. Thank you.